शहर की भागदौड़ से दूर भारत के गांवों में एक अलग ही दुनिया बसती है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है अमित और उनके परिवार की, जिनके लिए जिंदगी का हर एक दिन उनकी दो गायों के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये मेहनत, परंपरा और सादगी में छिपे हुए विकास की एक सच्ची मिसाल है। देखिए, यही एक लाइन अमित की पूरी जिंदगी को बयां कर देती है। उनकी सुबह किसी मोबाइल के अलार्म से नहीं, बल्कि अपनी गायों की आवाज से होती है। और जानते हैं, यही आवाज उनके परिवार की रोजी रोटी की गारंटी है। तो चलिए, अमित और उनके परिवार से मिलते हैं। ये है अमित, उनकी पत्नी आरती और उनके दो प्यारे बच्चे। एक छोटा सा खुशहाल परिवार, जिनकी पूरी दुनिया सचमुच इन दो गायों के चारों ओर ही घूमती है। अमित का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है। सोचिए, जब हम आप गहरी नींद में होते हैं, और उनका पहला काम होता है अपनी गायों की देखभाल करना। यही मेहनत उनके परिवार की हर खुशी का आधार है। लेकिन ये जो मेहनत है ना, ये सिर्फ मेहनत नहीं है। इसके पीछे एक पूरा हिसाब किताब है, एक छोटा सा अर्थशास्त्र। आइए जरा समझते हैं कि कैसे सिर्फ ये दो गायें अमित के परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करती हैं और उनके सपनों को भी धीरे धीरे पंख लगा रही हैं। तो हर सुबह और हर शाम अमित की दोनों गायें मिलकर करीब 20 लीटर दूध देती हैं। ये सिर्फ दूध नहीं है, ये उनकी दिन भर की मेहनत का पहला मीठा फल है जो उन्हें मिलता है। पास की डेयरी पर इस दूध का दाम मिलता है 40 रुपए प्रति लीटर। यही वो कीमत है जो उनके पसीने को पैसों में बदल देती है। तो हिसाब बिल्कुल सीधा सा है। 20 लीटर दूध का मतलब दिन के 800 रुपए। ये वो कमाई है जिसे अमित हर शाम मेहनत करके अपने परिवार के लिए घर लाते हैं। और महीने के आखिर तक ये रकम लगभग 24,000 रुपए बन जाती है। इसी कमाई से घर का चूल्हा जलता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है और आने वाले कल के सपने भी देखे जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये पैसा जाता कहाँ है? गायों के चारे दाने से लेकर बच्चों की स्कूल की फीस तक हर छोटी बड़ी जरूरत इसी से पूरी होती है। और इस साल का सबसे बड़ा निवेश देखिए, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक नया स्मार्टफोन। ये दिखाता है कि अमित परंपरा के साथ तो जुड़े हैं, लेकिन भविष्य की जरूरतों को भी अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन देखिए, गांव की जिंदगी सिर्फ हिसाब किताब तक ही नहीं होती। यहाँ असली बॉस तो मौसम है। हर बदलता मौसम अमित के लिए नई चुनौतियां और हाँ, नई सौगातें भी लेकर आता है। एक तरफ होती है मई जून की वो चिलचिलाती धूप, जब तालाब सूखने लगते हैं और गायों को ठंडा रखना ही सबसे बड़ा काम बन जाता है। तो दूसरी तरफ है दिसंबर की वो ठिठुरती हुई सुबह, जब अमित घने कोहरे में दूध देने के लिए निकलते हैं। पर हाँ, यही सर्दी है जो परिवार को चूल्हे के पास एक साथ ले आती है, रिश्तों में गर्माहट भर देती है। और फिर आता है सावन का महीना, जो गर्मी की तपिश के बाद राहत की फुहार लेकर आता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, गायों को ताज़ा ताज़ा चारा मिलता है। घर में आरती के हाथ का बना हुआ घेवर और आंगन में बच्चों के झूलों की खिलखिलाहट। सचमुच ये मौसम प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। काम और मौसम के इस चलते हुए चक्र के बीच अमित की जिंदगी में रंग भरते हैं त्योहार। और ये त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं होते, ये उनकी आस्था और उनकी रोजी रोटी का एक खूबसूरत संगम है। अमित के लिए सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है गोवर्धन पूजा। इस दिन वो अपनी गायों की पूजा करते हैं, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ जानवर नहीं मानते, बल्कि घर की लक्ष्मी मानते हैं, यानी समृद्धि लाने वाली देवी। और ये सम्मान सिर्फ बातों में नहीं है, ये पूजा की हर एक रस्म में झलकता है। गायों को प्यार से नहलाना, उनके सींगों पर तेल लगाना, फिर उन्हें सुंदर फूलों की माला पहनाना और आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करना। हर रस्म में श्रद्धा और आभार का भाव छिपा हुआ है। तो बस इसी तरह एक साल का पहिया घूम जाता है, जिसमें रोज की मेहनत है, मौसम के बदलते रंग हैं और त्योहारों की रौनक है। तो आइए अब देखते हैं कि इस एक साल की कड़ी मेहनत ने अमित को आखिर दिया क्या। ये आंकड़े पूरे साल की मेहनत का लेखा जोखा है। साल भर में लगभग 7,300 लीटर दूध और करीब 2,92,000 रुपए की आमदनी। लेकिन असली कमाई वो इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। वो है स्वस्थ गायें, पढ़ाई में बच्चों के अच्छे नंबर और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद, एक नई बछिया, जो उनकी बचत और आने वाले कल का प्रतीक है। पता है,
अमित की कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है कि खुशहाली और तरक्की के लिए संसाधनों के ढेर की नहीं बल्कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी की जरूरत होती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, असली अमीरी क्या है? बहुत सारे संसाधन जमा कर लेना या फिर अमित की तरह मेहनत और संतोष से भरा एक सादा जीवन जीना? इस पर सोचिएगा जरूर।